क्या आप जब भी कोई बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, तो आपको घुटन और बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है? और यदि आप घर पे अकेले हों, तो आपको रात को नींद आने में दिक्कत महसूस होती है? और या फिर आप किसी के बारे में बुरी खबर सुन लें, जैसे कि किसी की डेथ या एक्सीडेंट की खबर सुन लें, तो आपको एकदम से ठंडा पसीना छूट जाता है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है? यदि आप इन सब सिम्पटम्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप सफ़र कर रहे हैं पैनिक अटैक से। पैनिक अटैक एक तरह की मेंटल हेल्थ कंडीशन है, जिसमें अलग-अलग वजहों से पेशेंट को कुछ एक स्पेसिफिक सेट ऑफ सिम्पटम्स महसूस होते हैं, जो उसकी मेंटल हेल्थ और इवन फिजिकल हेल्थ से भी रिलेटेड है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैनिक अटैक के अलग-अलग सिम्पटम्स क्या होते हैं, अलग-अलग लक्षण क्या होते हैं, ये किन-किन वजहों से हमें पैनिक अटैक हो सकता है, इसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और कैसे होम्योपैथी इस बीमारी को मिटाने में हमारी मदद कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नेहा कक्कड़ होम्यो क्योर एंड केयर से, और पैनिक अटैक के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। पैनिक अटैक एक तरह की मानसिक बीमारी है, यानी कि एक तरह का मेंटल हेल्थ इशू या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, जिसमें प्रमुखतः मेनली जो पेशेंट को है, जो सिम्टम मेन उसको महसूस होता है, वो है अत्यधिक डर या फियर का महसूस होना। जब भी किसी पेशेंट को या इंडिविजुअल को पैनिक अटैक आता है, तो उसको एक तरीके का बहुत डर लगता है, बहुत फियर महसूस होता है, और मोस्टली ये जो डर होता है वो बेबुनियाद या बेसलेस होता है। उसको इतना डर लगता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी जान ही निकल जाएगी या फिर वो मर जाएगा। तो ये जो डर और फियर का सिम्टम होता है, ये मोस्टली बेसलेस होता है। वो जो सिचुएशन अराउंड होती है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होती जितनी पेशेंट को महसूस हो रही है, और उस एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से उसको अत्यधिक डर, फियर या जिसे कहते हैं भय महसूस होता है। और मोस्टली वो जो फियर या डर का सिम्टम है, वो बेसलेस और बेबुनियाद होता है, लेकिन ये सिम्टम उसको महसूस होता है, और ये पैनिक अटैक का प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा पैनिक अटैक में और भी सिम्टम्स पेशेंट को महसूस होते हैं। उसमें जो दूसरा प्रमुख सिम्टम है, वो है दिल की धड़कन का बढ़ जाना या पैल्पिटेशन महसूस होना। पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई है, और कुछ केसेस में बढ़ भी जाती है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा डर या एंग्जाइटी महसूस होती है कि उसकी वजह से उसका हार्ट जो है उस एंग्जाइटी को कंपनसेट करने के लिए ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। तो उसकी वजह से पेशेंट को पैल्पिटेशन या फिर दिल की तेज धड़कन महसूस हो सकती है। तीसरा सिम्टम जो हमें पैनिक अटैक में देखने को मिल सकता है, वो है एकदम से ठंडा पसीना आ जाना। एकदम से पसीना उसका छूट जाता है। उस डर की वजह से पेशेंट का पसीना आने लगता है। पेशेंट को माथे पे पसीना आ सकता है, उसके हाथ पैर में पसीना उसको आ सकता है, और हाथ पैर ठंडे भी पड़ सकते हैं। तो ये एक तीसरा सिम्टम है जो हमें पैनिक अटैक में देखने को मिलता है। चौथा सिम्टम जो हमें पैनिक अटैक में देखने को मिल सकता है, वो है सीने के एरिया में या गर्दन के एरिया में या लेफ्ट हैंड के एरिया में बहुत ज़्यादा उसको जकड़न महसूस होती है, टाइटनेस महसूस होती है। वो एरिया उसको ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़ोर से दबा रहा है या उसको कोई क्लच कर रहा है। तो ये क्लचिंग या कंस्ट्रिक्शन सेंसेशन भी हमें पैनिक अटैक में देखने को मिल सकती है। और पांचवी कंडीशन जो हमें देखने को मिल सकती है, वो है उस पेशेंट को उस पैनिक अटैक के बाद, यानी कि जब वो एक्यूट फेज, उसका जो वो डर का फेज या जो ये एक्यूट अटैक उसका निकल जाता है, उसके बाद भी उसका आफ्टर इफेक्ट्स उसको रहते हैं, और उसकी वजह से उसकी नींद खराब हो सकती है, उसको स्लीपलेसनेस हो सकती है, रात को उसको नींद नहीं आती है, उसको दिमाग किसी और काम में भी नहीं लगता है। तो ये जो मेन प्रमुख सिम्टम है, सबसे पहला सिम्टम है अत्यधिक डर और फियर का महसूस होना, जो बेसिक और मेन सिम्टम है पैनिक अटैक का। दूसरा सिम्टम है पैल्पिटेशन, यानी दिल की धड़कन का बढ़ जाना। तीसरा है हाथ पैरों में या माथे पे ठंडे पसीने का आना। चौथा है क्लचिंग या कंस्ट्रिक्शन या फिर ऐसी बिचो की सेंसेशन चेस्ट एरिया या गर्दन के एरिया में। और पांचवा सिम्टम है स्लीपलेसनेस, यानी कि इंसोम्निया या फिर नींद ना आने का। तो ये थे
पैनिक अटैक के प्रमुख सिम्टम। आगे अब हम जानते हैं कि पैनिक अटैक किन किन वजहों से आ सकता है। ऐसे तो पैनिक अटैक के आने की बहुत सारी वजह होती हैं और ये जो पैनिक अटैक है ये मोस्टली उन इंडिविजुअल्स में आता है जो थोड़े मेंटली वीक या मेंटली ससेप्टेबल होते हैं, उनमें ये पैनिक अटैक ज़्यादा हमें देखने को मिलता है और अलग अलग वजह से देखने को मिलता है। जो मोस्ट कॉमन वजह होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके या बहुत ज़्यादा जहाँ पे लोग हो या क्राउडेड प्लेसेस हो, वहाँ पे पेशेंट को पैनिक अटैक आ सकता है। दूसरा वजह होती है कुछ लोगों को घर में या किसी जगह पे अकेले जाने में भी पैनिक अटैक आता है, जैसे कि वो ऑफिस अकेले जा रहे हैं या कोई बच्चा स्कूल अकेले जा रहा है या वो घर पे अकेले रह रहे हैं, मोस्टली रात को उनको अकेले घर पे रहना पड़ रहा है, तो उन कंडीशन में भी पेशेंट को पैनिक अटैक आ सकता है। अभी आप देखिए यहाँ कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्राउडेड प्लेसेस में भी आ सकता है और कुछ इंडिविजुअल्स को अकेले रहने पे भी पैनिक अटैक आ सकता है। तीसरी वजह होती है कोई बहुत ज़्यादा बुरी खबर सुन लेना, यानी कि जैसे किसी की डेथ की खबर हम सुन लें या किसी की एक्सीडेंट की खबर हमें सुनाई दे जाए या ऐसे किसी आदमी के बारे में हम सुन लें जो बहुत ज़्यादा लंबी बीमारी से ग्रसित है, जैसे कि कैंसर है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या कोई ऐसा डिसऑर्डर है जो बहुत लंबे टाइम से वो पेशेंट को बीमारी चल रही है और वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिसेबिलिटी वाले फेज़ में है। तो अगर ऐसी कोई पेशेंट या इंडिविजुअल खबर सुन लेता है तो उसकी वजह से भी उसको पैनिक अटैक आ सकता है। या फिर कोई इंडिविजुअल अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहा है, चाहे वो वर्क स्ट्रेस हो, चाहे इमोशनल स्ट्रेस हो या किसी भी तरह का उसको मेंटल अगर स्ट्रेस है, तो उसको भी वो इंडिविजुअल जो है पैनिक अटैक आने के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है। होम्योपैथी में पैनिक अटैक के लिए काफ़ी सारी मेडिसिन हैं और मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी कि पैनिक अटैक वैसे तो एक्यूट कंडीशन होती है, यानी कि एक तरीके की सडन कंडीशन होती है। जब भी पेशेंट को पैनिक अटैक आता है, जब भी उसको ये डर के या पैल्पिटेशन या पसीना आने के सिम्टम्स महसूस होते हैं, तो मोस्टली जो कन्वेंशनल एलोपैथिक मेडिसिन हैं उसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ पेशेंट को उस फेज़ के लिए दी जाती हैं कि जब भी उनको वो पैनिक अटैक आए तो वो मेडिसिन ले लें और उनको उस टाइम वो पैनिक अटैक के सिम्टम्स से रिलीफ मिल जाता है। होम्योपैथी में भी हमारे पास काफ़ी सारी मेडिसिन हैं, एक्यूट मेडिसिन हैं, जो हम पैनिक अटैक जब पेशेंट को आ रहा है तो उस टाइम हम पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे उसको पेशेंट को उन सिम्टम्स से रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये पैनिक अटैक उन इंडिविजुअल्स में भी आता है जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो पैनिक अटैक के पीछे कहीं ना कहीं कुछ मेंटल ब्लॉकेज या मेंटल इशू पेशेंट को होता है जो क्रॉनिक होता है, यानी कि वो बहुत पुराने टाइम से किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, किसी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा हो या मेंटल सिचुएशन से जूझ रहा हो, जिसकी वजह से वो ससेप्टेबल या प्रोन हो जाता है उस पैनिक अटैक को आने के लिए। तो इसलिए होम्योपैथी में ज़रूरी है हम उस पेशेंट का पूरा केस लें, अच्छे से हम उसका केस लें और एक कॉन्स्टिट्यूशनल हम उसको ट्रीटमेंट दें। तो एक्यूट मेडिसिन तो हम पेशेंट को दे ही सकते हैं कि जिस टाइम उसको पैनिक अटैक आ रहा है उस टाइम वो मेडिसिन ले और उसका पैनिक अटैक वेयर ऑफ हो जाए। लेकिन पैनिक अटैक जब नहीं आ रहा है पेशेंट का, तो तब उस दौरान पे हमें उसे कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए उस पेशेंट को ज़रूरी है वो अपने किसी अच्छे अपने पास के अच्छे होम्योपैथ को दिखाए जो उसका एक पूरा केस ले उसका पूरा केस टेकिंग करे और उसकी एक जो इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या जो भी वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अगर उसको कोई है जिसकी वजह से उसको ये पैनिक अटैक आ रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी हम उसको दें और उसके साथ साथ उसको वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी दें और एक्यूट मेडिसिन भी दें। कुछ केसेस में ऑब्वियसली सिर्फ एक्यूट प्रॉब्लम होती है कि किसी वजह से पेशेंट को एक्यूट प्रॉब्लम पैनिक अटैक आ रहा है, हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में हमें कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ इशू या कुछ ना कुछ ऐसी हिस्ट्री मिलती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से ही ठीक हो सकती है। मेरा जब वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और हेल्थ और होम्योपैथी से जुड़ी और वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल होम्यो क्योर एंड केयर को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।